अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 5 और इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे बिकॉज बाकी तो वैसे भी हमारे पास कोई मिस्ट्रीज नहीं है। ठीक है, चलिए इसी को सॉल्व करते हैं बिकॉज हम लोग CID में काम नहीं करते। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या मांगा गया है, हमें बोला गया है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको आपने लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब हमें ऐसा छोटा छोटा लग रहा है बट ये काफ़ी ज़्यादा काम की है, इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा सबका। ठीक है, अच्छा तो अब दो चीज़ें हैं जैसे इस बुक के पीछे के जो आंसर्स हैं उसको अगर हम लोग कंपेयर करें ना तो उसके हिसाब से ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये इस फॉर्म में है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो कि मैंने क्यों डिफरेंट आंसर लिखा है बुक के आंसर से। ठीक है, अब मेरे बुक में जो है ये एक वर्टिकल लाइन नहीं है जो कि क्या करती है, जो कि इक्वलिटी को शो करती है। सही है ना, तो अब मुझे लग रहा है कि शायद मेरी बुक में नहीं होगी, तो अगर आपकी बुक में ये वाली लाइन है तो फिर आप ये वाला आंसर लिखिएगा, अगर आपकी बुक में ये लाइन नहीं है, ये वर्टिकल लाइन, तो आप ये वाला आंसर लिखिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं दोनों करवा रही हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। झंझट क्यों लेना है ना, नो टेकिंग रिस्क। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिखूंगी, यहाँ पर मैं इसका आंसर लिखूंगी। पहले हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। हमें बोला है कि हमारे पास जो है वेरिएबल्स कौन सी फॉर्म में है, x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस फॉर्म में वेरिएबल्स हैं तो हम लोग अननोन वेरिएबल्स हैं तो हम लोग उसको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट जो है इक्वेशन की तरफ चलेंगे। हमारे पास 2 है, 0 है और 0 है और सब पॉजिटिव हैं तो हम प्लस ले लेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर इक्वलिटी मतलब वर्टिकल नहीं है तो हम लोग इसको सपोज करेंगे 0 के इक्वल है। ठीक है, अब अननोन वेरिएबल्स कौन सी फॉर्म में है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन की फॉर्म में। तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूंगी x1 x2 x3। सही है, ये पहली इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं जो कि है 3 - 4 + 0 = 0 क्योंकि वर्टिकल लाइन नहीं है। सही है, फिर अननोन वेरिएबल्स x1 x2 x3। ठीक है, देन थर्ड इक्वेशन 0 + 1 + 1 और =0 बिकॉज वर्टिकल लाइन नहीं है। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको पता लगे मैं 0 के इक्वल क्यों कर रही हूँ। जब वर्टिकल लाइन नहीं है तो हम सपोज करेंगे इक्वेशन 0 के इक्वल है, क्योंकि इक्वेशन में अगर इक्वल साइन नहीं होगा तो इक्वेशन क्यों कहलाएगी भाई, है ना। तो ये हो जाएगा x1 x2 x3। सही है, अब इनके आंसर लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2x1, ये 0 है तो ये खत्म, ये 0 है तो खत्म, =0। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन है 3x1 - 4x2। अब वो 0 है तो मैं नहीं लिखूंगी =0। ठीक है, क्योंकि 0 के वेरिएबल्स भी 0 ही होते हैं तो इसलिए हम उसको मेंशन नहीं करते, जैसे मैंने इनको मेंशन नहीं किया। फिर मैं x1 को मेंशन नहीं करूंगी, मैं मेंशन करूंगी x2 + x3 = 0। सही, ये हो गए हमारे पास 3 इक्वेशंस। इस मैट्रिक को हमने इसमें चेंज कर दिया, सो सिंपल। अब अगर हमारे पास बीच में वर्टिकल लाइन है तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, मैं लिखूंगी बाकी सारी चीजें सेम होंगी। ये हो जाएगा 2x1, फिर x2 0 हो जाएगा, 0x2 = ये हो जाएगा 0, ये =0, ये हो जाएगा =1। बाकी इक्वेशन ऐसी रहेगी। ये क्या हो जाएगा 2 3x1 - 4x2, फिर हो जाएगा 0x1 और ये हो जाएगा +x2। अब इन तीनों की इक्वेशंस क्या होगी, 2x1 = 0, 3x1 - 4x2 = 0, x2 = 1। अब इसमें और इसमें फर्क है क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल लाइन थी तो हमारे पास इक्वलिटी में 1 आ गया, यहाँ पर वर्टिकल लाइन नहीं थी इसलिए मैंने सबको 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये दोनों फर्क होता है जब हमारे पास वर्टिकल लाइन हो या ना हो। तो अगर किसी के पास वर्टिकल लाइन आ रही है तो वो ये ले ले, जिसके पास नहीं आ रही वो ये ले ले। ठीक है, खुश रहे अपना अपना लेके। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में भी यही चीज़ है, हमने ऐसे ही इक्वेशन बनानी है। तो मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं कराना चाहिए, क्या मुझे सही लगता है?
चलिए करते हैं, ठीक है। उसमें हमें इक्वेशन दिया है, मतलब मैट्रिक दिया गया है 3 7 0 0 1 -2 -2 4 1 5 -3 7 एंड दैट्स ऑल। अब अगर किसी के पास ये है और किसी के पास बीच में लाइन है तो फिर मैं अलग अलग बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट हम लोग सिंपल ले लेंगे, ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी वैसे ही है। 3x1 प्लस 0x2 प्लस माइनस है, पहली इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ मैं, -2x3 और प्लस 5x4 इक्वल टू, वर्टिकल लाइन नहीं है तो मैं 0 की इक्वल लूंगी, ठीक है, हर इक्वेशन को। अब इक्वेशन 2 की बारी, 7x1 प्लस x2 प्लस 4x3 -3x4 इक्वल टू 0, बिकॉज वर्टिकल लाइन नहीं है। 0x1 प्लस -2 प्लस नहीं, बस डायरेक्ट माइनस लगाते हैं, -2x2 प्लस x3 प्लस 7x4 इक्वल टू 0, बिकॉज वर्टिकल लाइन नहीं है। तो इसमें अब जहां जहां 0 है वो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी। अब ये 3 इक्वेशंस बन गई। अब हम वो 3 इक्वेशंस बनाएंगे जिसमें हमारे पास वर्टिकल लाइन हो, ठीक है। अब इसकी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी हमारे पास 3x1 प्लस 0x2 -2x3 इक्वल टू 5। अब मैं उनको इक्वल्स में लूंगी, ये हो जाएगा 7x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इक्वल टू -3, सही। 0x1 -2x2 प्लस x3 इक्वल टू 7 एंड दैट्स ऑल। दोनों में यही डिफरेंस है। तो अगर आपके पास वर्टिकल लाइन है तो आप ये चूज कीजिए, अगर आपके पास वर्टिकल लाइन नहीं है तो ये चूज कीजिए एंड अपने अपने मैट्रिसेस और इक्वेशंस के साथ खुश रहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड अगेन आ गए हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। हम यहाँ पर जो है जिंदगी की प्रॉब्लम्स तो नहीं सॉल्व कर सकते, वो तो काफ़ी मुश्किल हैं, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। और यहाँ पर हम मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। अच्छा, स्किप किया मैंने क्वेश्चन नंबर 6। क्यों मैंने स्किप किया है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना था, दोनों में हमें लीनियर इक्वेशन ही बनानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने किया और 6 आपका टास्क है, वो आप करें, ठीक है। तो सारे एक ही जैसे थे। फिर मैंने बोला कि इससे अच्छा है कि मैं जो है वो इस चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगाऊं, इससे अच्छा मैं एक्सरसाइज ज़्यादा सॉल्व करूं, ठीक है। अच्छा काम किया ना मैंने, मैं हमेशा अच्छे काम ही करती हूँ, पता है मुझे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें 7 और 8 में एक ही काम करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 का सिर्फ 2 पार्ट्स करूंगी और फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपने करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट, हमने लीनियर इक्वेशन दी है, इससे आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनाए, ठीक है। कभी बोलते हैं कि आटा गूंदो, कभी बोलते हैं रोटी बनाओ, कभी कहते हैं कि रोटी बनाओ, कभी बोलते हैं आटा गूंदो, ठीक है। बस वही की काम है, बार बार उल्टा पुल्टा करके बोल रहे हैं कि करो, तो बस हम भी करेंगे ताकि हमें हर चीज एक एक करके क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले हमने मैट्रिक्स से लीनियर फॉर्म बनाया, अब लीनियर फॉर्म से मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। तो सारे x1 है, मतलब एक अननोन वेरिएबल है, ठीक है, यानी एक रो है हमारे पास, मतलब एक कॉलम है, ठीक है। तो ये x1 का कॉलम है -2 3 9 इक्वल है, यानी हमारे पास एक वर्टिकल लाइन आएगी जो इक्वल की साइन को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट अननोन है 6, फिर है 8, फिर है -3। तो ये हो गया हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, ये हो गया। तो पार्ट 1 पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या लिखा है, पार्ट बी में लिखा है 6x1 -x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 4, फिर है 5x2 -x3 इक्वल टू 1। बहुत इजी है ये फॉर्म्स बनाना। 3 अननोन वेरिएबल है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमारे पास 3 जो है हमारे पास क्या होंगे, कॉलम होंगे, ठीक है। और 2 इक्वेशंस हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 रो होंगे, खत्म, इतना। फिर बीच में एक वर्टिकल लाइन और मैट्रिक्स को
बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये है 6, ये है -1 क्योंकि माइनस का साइन है, प्लस का साइन तो हम नहीं लगाते, और ये है 3। अब फर्स्ट नहीं है x1 तो वो 0, सेकेंड है 5, थर्ड है -x3 तो मतलब -1, 4 1, काम खत्म। इतना सिंपल सा काम, और बस इतना ही था। तो बहुत खुशी हुई इतना थोड़ा सा काम करके, है ना। कभी कभी ना छोटे छोटे ऐसे सोल्यूशंस करके बड़ी खुशी महसूस होती है। अब सोचे अगर ये पेपर में आ जाए शॉर्ट में, वाह, दिल खुश हो जाएगा हमारा, लेकिन आएगा नहीं, ठीक है। इतने खुश मत होइए, दिल खुश करने के लिए इतना ही ख्याल काफ़ी है गालिब, ठीक है। आज हम भी शायद नहीं मानेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तो आप करेंगे, वो आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।